एक दूर के राज्य में एक राजा था, अनुशासन प्रिय, सख्त और क्रोधी स्वभाव का। उसके पास दो बेहद खूंखार शिकारी कुत्ते थे। ये साधारण कुत्ते नहीं थे, जंगली, प्रशिक्षित और राजा के एक संकेत पर मनुष्य को चीर कर रख देने वाले। राजा इनका प्रयोग उन लोगों को दंड देने में करता था जिनसे उसे कोई गलती लगती। राजा का एक बूढ़ा, ईमानदार और वफादार मंत्री था, 10 वर्षों से सेवक की तरह राज्य के लिए समर्पित। लेकिन एक दिन एक गंभीर भूल हुई। सीमा पर शत्रु गतिविधि की एक गलत सूचना मंत्री ने राजा तक पहुंचा दी। सैनिक एक दिशा में भेजे, जबकि असल खतरा दूसरी दिशा में था। राज्य को बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, पर राजा का अहंकार घायल हो गया। उसे लगा यह गलती राज्य को संकट में डाल सकती है। गुस्से में राजा गरज उठा, जो सुरक्षा में भूल करे वह मेरा मंत्री नहीं रह सकता। आज रात इसे मेरे दोनों शिकारी कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। क्या होगा आगे? क्या मंत्री को उसके कर्म की सजा मिलेगी? क्या मंत्री को कुत्ते अपने भयंकर रूप का दर्शन कराएंगे, या फिर ऐसा कुछ होगा जो सबको चौंकाएगा? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री शांत स्वर में बोला, राजन, मनुष्य गलती करता है, यह उसका स्वभाव है। परंतु मैंने 10 वर्षों तक आपकी सेवा, निष्ठा और सत्य से की है। मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे सिर्फ 10 दिन का समय दें। राजा ने तिरस्कार से कहा, 10 दिन बाद भी तुम्हें मरना ही है। जाओ, तुम्हें 10 दिन मिलते हैं। राजा नहीं समझ पाया कि कई बार मृत्यु के 10 कदम पहले जीवन अपना सबसे बड़ा सत्य सिखा देता है। मंत्री न घर गया, न आराधकों के पास, न अपने बचाव में कोई तर्क दिया। वह सीधे गया राजा के दोनों जंगली खूंखार कुत्तों के पास। वहां उसने शुरू की सेवा की साधना। वह उन्हें नहलाता, भोजन कराता, धीरे धीरे उनसे बात करता, उनकी आंखों में छिपा डर समझता, उनकी पीड़ा सहलाता, उनके घाव साफ करता और ऐसी करुणा से उन्हें देखता जिससे पत्थर भी पिघल जाए। दोनों कुत्ते जो अब तक सिर्फ क्रूरता जानते थे, आज पहली बार मानव स्पर्श की ममता से परिचित हो रहे थे। क्योंकि जहां सेवा का प्रकाश होता है, वहां हिंसा की छाया टिक नहीं पाती। यदि कहानी आपके मन को छू रही है तो इंस्पायर्ड वेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम आत्मा को जगाते हैं। 10 दिन पूरे हुए। सैनिक आए, मंत्री को दरबार में लाकर खड़ा किया। राजा ने आदेश दिया, कुत्तों को खोल दो, इसे अंदर फेंक दो। मंत्री के जैसे ही अंदर फेंक दिया गया, सभी ने अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि 2 जंगली कुत्ते एक ही झपट्टे में इंसान का अंत कर सकते थे। लेकिन जो दृश्य हुआ उसने पूरा दरबार हिला दिया। दोनों खूंखार कुत्ते मंत्री की ओर दौड़े, लेकिन मारने के लिए नहीं। वे पूंछ हिलाने लगे, उसके पैरों को चाटने लगे, उसके कपड़ों को सूंघने लगे और उसके चारों ओर ऐसे घूमने लगे जैसे उसके रक्षक हों, न कि उसके जल्लाद। पूरे दरबार की आंखें फैल गईं। राजा अपनी सिंहासन पर जम गया। यह क्या हो रहा था? राजा ने कांपती आवाज में पूछा, ये 2 जानलेवा कुत्ते तुम्हें मार क्यों नहीं रहे? ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मंत्री ने शांत, आध्यात्मिक स्वर में कहा, राजन, मैंने इनकी मात्र 10 दिनों की सेवा की, और देखिए, इन 2 पशुओं ने मेरी सेवा को नहीं भुलाया, पर आपने मेरी 10 वर्षों की निष्ठा एक छोटी सी भूल के कारण क्षण में भुला दी। राजन, इन दोनों जंगली प्राणियों के हृदय में कृतज्ञता जीवित है। कृपा का बीज अभी भी अंकुरित हो सकता है, पर यदि मनुष्य का हृदय अहंकार से भर जाए तो वह दूसरों की अच्छाइयां तुरंत भूल जाता है। राजा के चेहरे पर पश्चाताप उतर आया। उसकी आंखों में नम्रता की लौ जल उठी। राजा सिंहासन से उठा और बोला, आज तुमने मुझे राजा नहीं, इंसान बनना सिखाया है। मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा,
तुम्हारी गलती क्षमा है, क्योंकि सेवा करने वाले हृदय पर दोष टिकते नहीं। जीवन में हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। गलती मनुष्य का स्वभाव है, पर क्षमा महानता का परम स्वरूप है। किसी की एक गलती उसके वर्षों की अच्छाई को मिटा नहीं देती, लेकिन किसी की अच्छाई एक भूल के कारण भुला देना हमारे भीतर की अंधकारमय सोच को दिखाता है। क्या किसी ने आपकी वर्षों की अच्छाई आपकी एक गलती के कारण भुला दी? या क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया है? कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको हमेशा सुनने को मिले। धन्यवाद। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।